So we have exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। चलो स्टार्ट करो। ये भी पेपर्स में आ जाता है क्वेश्चन। एक आपको एंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड और वो है 64 डिग्रीज। एंगल इज एक्स वाई एंड जेड 64 डिग्रीज। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। तो जो एक्स वाई है उसे प्रोड्यूस किया गया है टू पॉइंट पी। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो जेड बाई पी को हमने एक रे निकालनी है बाय क्यू जो इसको बाइसेक्ट करती है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स। तो हमें एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। आपकी साइंस क्लासेस नहीं है क्या? मैम कल से। अच्छा, तभी नहीं आ रहे हो सब फिर। कल साइंस होगी, कल मैं ऑफ दूंगी पर। मैम कल तो वैसे भी टेस्ट ही है। मैम कल 27, 28, 29 तीनों दिन टेस्ट रखा है मैम ने। 27th, कल 27th होगी। कल आपका ऑफ होगा। आई हैव टू गो समवेयर, अर्जेंट है, मतलब जाना जरूरी होगा। तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो हो सका तो मैं आपकी संडे को क्लास ले लूंगी। ठीक। थैंक यू मैम। संडे को क्लास लेने के लिए। नो मैम, हाँ। चिट्ठी करने के लिए। यार छुट्टी तो मैं आज भी कर दूं पर थोड़ा बढ़ा देती हूँ। ठीक है। इजी वाला काम ही है। एक्सरसाइज 6.1 है आपके पास। देखो इजी क्वेश्चन है यहाँ पर और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड एक एंगल दिया है 64 डिग्रीज। सो एवरीवन, बिकॉज आई कैन नॉट सी योर फेसेस, तो मुझे नहीं पता आप अटेंशन दे रहे हो कि नहीं। बट एम आई क्लियर विद द फिगर? कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। आपने फिर एक्स वाई को फर्दर एक्सटेंड किया टू द अदर साइड, है ना। और वाई पी जो है एंगल बना रही है जेड के साथ, जेड वाई पी, जिससे बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू। तो गिवन तो जो भी हमें लिखा होता है क्वेश्चन में वही लिख देते हैं। एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्रीज। देन वाई क्यू जो जरूरी चीज है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। परसों जब फ्राइडे को क्लास होगी आपकी तो मैं आपको आपके टेस्ट पेपर्स भी दे दूंगी। तब तक जैसे आप भी, और मुझे आयशा का पेपर चाहिए तो मैं उसे भी कर दूंगी मैसेज की, दैन दैट यू हैव टू सबमिट मी योर टेस्ट पेपर्स। एक्स वाई क्यू हमें फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? अब बताओ कैसे करोगे। एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। कैन आई से दिस? देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी किसके इक्वल हो गया? 180, क्योंकि ये क्या हो गया? लीनियर पेयर। एक्स वाई पी तो आपको, एक्स वाई जी तो आपको दिया हुआ है 64 डिग्री और जेड वाई पी इज 180 डिग्रीज। जेड वाई पी का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 64। कितना हो जाएगा ये? 116 डिग्रीज। अब क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, so therefore angle ZYQ is half of 116 डिग्रीज। कितना हो जाएगा ये? 58 डिग्रीज। तो कोई मुझे पूछे एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है? एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड हमें पता है 64 डिग्रीज, जेड वाई क्यू पता है 58 डिग्रीज। तो कितना आ जाएगा ये एंगल, ये वाला मिलाकर? ये 64 है, ये 58 है। तो जेड बाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्रीज।
क्यू बाय पी का रिफ्लेक्स निकालना है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाय पी, कोई बताएगा? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाय पी, ये क्यू और ये वाई और ये पी, इसका रिफ्लेक्स, ये गोल घूम कर जाना, क्या होगा बच्चों? कौन बताएगा? पावनी, औजस्य, हसरत। मैम 218। 218 कैसे? इसका निकालना है बेटा, ये एंगल किसके इक्वल है? एक्स पी, पी पी वाई क्यू, ये वाला किसके इक्वल है? 58। 58। तो रिफ्लेक्स इसका निकालना है, क्या करोगे? 360 में से क्या माइनस करोगे? 58 क्या आ गया? 302 डिग्रीज। क्लियर हो गया इतना? मैम कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वो 180 प्लस 64 प्लस 58 कर रहा था। हाँ तो बेटा फिर ध्यान रखो ना। ठीक है, आंसर विल बी 302 डिग्रीज। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारी। हाँ जी बच्चों, ये एक्सरसाइज क्लियर है सबको? इसके क्वेश्चंस एज इट इज पेपर में आ जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। और सबसे इजी एक्सरसाइज है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चंस तो इसमें प्रूफ वाले हैं, बाकी सब में वैल्यूज निकालनी है। आपको कल मैंने आपके एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करवाए थे, बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल्स। बाकी सभी पैरेलल लाइंस पर ही है बेस्ड। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमें करना है वो है सेकंड एक्सरसाइज, विच टॉक्स अबाउट, अभी आज हमने जो बात की ना इस एक्सरसाइज में 6.1 में, इट वाज अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, इट टॉक्स अबाउट पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में विल टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, which will not intersect ever, are called parallel lines। तो ये ए बी एक लाइन है, सी डी उसको पैरेलल है। देखो शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने दो लाइंस ड्रॉ की हैं और उन्हें पैरेलल शो करना है तो ऐसे ये सिंबल बना देते हैं that these two are parallel to each other। Now when two parallel lines are drawn and a third line is drawn in such a way that it intersects, third line intersects these two parallel lines, एक तीसरी लाइन ड्रॉ की जो इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो इस तीसरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? बता सकता है कोई? ईएफ? इंटरसेक्टिंग। नहीं, ईएफ को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। AB is parallel to CD and EF is transversal। क्लियर हो गया? EF is the transversal। क्लियर हो गया बच्चे सबको? तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, उन एंगल्स में रिलेशन क्या होता है? तो सबसे पहला एंगल जो हम फॉर्म करते हैं वो होता है ये वाला। देखो यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया P और ये ले लिया Q, जो इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट्स P और Q पे कर रही है। तो देखो हमारे पास एक एंगल ये है, एंगल 2, एक ही साइड पर एक एंगल बाहर, एक एंगल अंदर। ऐसे ही अगर एंगल 3 और यहां पर एंगल 4। सो व्हाट अबाउट दीज पेयर ऑफ एंगल्स, इनको क्या बोलते हैं? पता है किसी को? दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
when two lines intersect each other, the pair of two angles, the pair of corresponding angles are equal. ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल एंगल टू के इक्वल होगा। एंगल वन मतलब एंगल EPB is equal to angle PQD. Angle EPA is equal to angle PQC. क्लियर हो गया? These are corresponding angles. इतना क्लियर है सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. हसरत, पावनी? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है ना? अब देखो जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, एक ट्रांसवर्सल से बाहर एक ट्रांसवर्सल के अंदर, तो मैं इसको इस तरह से भी तो देख सकती हूँ, ये ट्रांसवर्सल से बाहर और ये ट्रांसवर्सल से अंदर। जैसे मैंने 4 लिखा था, आई नेम दिस एज 5 and 6, तो मैं अलग से आप फिगर बना लेना, ये 7 और ये 8। तो ऐसे ही एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होता है, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होता है। यहां पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पता कर लो, मतलब आप समझ लो, बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ये टॉपिक, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? इज दिस क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब आते हैं, ऐसे ही सेकंड तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने देख लिए। किसी और को पता है और कौन से एंगल्स होते हैं? तो 4 पेयर्स हमारे पास आए ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ऐसे ही एक और पेयर बनता है एंगल्स का। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी ये AB पैरेलल सीरी है, EF इज द ट्रांसवर्सल, तो यहां पर EF इज द ट्रांसवर्सल, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन P एंड Q है। तो यहां से हम क्या करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल्स, तो नेक्स्ट हमारे पास एंगल्स बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कौन सा होता है? यहां का देखो, ये इंटरनल एंगल 1 और यहां पर ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ऐसे ही यहां पर ये एंगल 3 और यहां पर एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक ट्रांसवर्सल की इस साइड पर, एक ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पर। एक पेयर ये होता है, नेक्स्ट होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल्स होते हैं, आप कोई बता सकता है ये कौन से एंगल्स है? जैसे आपने ये वाला एंगल लिया, इससे ऑल्टरनेट भी देखना है और एक्सटीरियर में भी देखना है। ऑल्टरनेट में भी मतलब अगर ये इस साइड है तो जो एंगल देखेंगे वो इस साइड पर होगा, और एक्सटीरियर में हो तो ये वाला एंगल। सो इफ आई नेम दिस एज एंगल 5, ये एंगल 6 होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। और ऐसे ही ये वाला एंगल होता है एंगल 7, और यहां पर एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ये वाले दो हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और ये वाले दो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया? यस मैम।
और एक तरह के एंगल्स और आते हैं जो हम ट्रांसवर्सल में लेते हैं, पता है किसी को? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज द ट्रांसवर्सल intersecting at points P and Q respectively. तब हमारे पास आते हैं, देखो ये एंगल और एक ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर में, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसे ही दूसरी तरफ एंगल्स भी, एंगल 3 प्लस एंगल 4, दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स और इनको बोलते हैं को इंटीरियर। इंटीरियर क्योंकि इंटीरियर में है, को मतलब इकट्ठे हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। When two lines are parallel and a transversal intersects these two parallel lines, then the pair of co-interior angles are supplementary. बस यही चीज करनी है पैरेलल लाइंस में, इसमें कोई और प्रूफ नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है। इस रूल्स को हम यूज करते हैं और इसके लिए इसे ही यूज करके we'll solve क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5 हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले आ जाओ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 6 इसके बाद करवाती हूँ, एग्जांपल 6। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम पहले कर लें, 4 कर लेते हैं, देन विल कम टू एग्जांपल 6। क्वेश्चन 5 कल करेंगे क्योंकि इसकी बहुत लंबी लंबी फॉर्म, मतलब 3-4 फॉर्म्स हैं, वो सारी आपको मैं करवा दूंगी। ठीक है, आपकी इस बुक में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ना, जो हमारी पिछली वाली बुक में ना एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन था, मैं साथ करवाई देती हूँ आपको। उसे आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 भी दिया ना इसमें। हाँ, एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। पहले एग्जाम्पल 4 करेंगे, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज का जो पिछली वाली एक्सरसाइज का वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में एक फिगर दी हुई है 6.19, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, दिस इज पी क्यू पैरेलल टू आर एंड एस, दिस इज आर, दिस इज एस, और एक ऐसे एंगल बनाया हुआ है ऐसे, है ना, ये एक्स एम और ये वाई, ये एक्स पॉइंट है, ये एम है और ये वाई, और यहां पर एंगल दिया हुआ है 135 और यहां दिया हुआ है 40 डिग्रीज। ठीक है, हमें निकालना है एंगल एक्स एम वाई, ये वाला एंगल निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है और ये 1 मार्क के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। समझ में आ गया सबको? अब ऐसे केस में क्या है, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस तो गिवन है, वी आर गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, लेकिन एम एक्स जो है ना वो इन दोनों को ट्रांसवर्सल नहीं है, एम वाई भी दोनों को ट्रांसवर्सल नहीं है। तो इसमें सबसे इजी क्या है, कंस्ट्रक्शन करेंगे थ्रू एम, ड्रॉ अ थर्ड लाइन। कौन सी वाली हम लिखते हैं, कोई भी है, आर एस टी यू लिख देते हैं, ड्रॉ टी यू पैरेलल टू आर एस, किसी भी एक को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, पीक्यू को ड्रॉ कर दो या आर एस को। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो मेक श्योर इट्स डॉटेड। अब इसके सॉल्यूशन पर आ जाओ। पहले तो आपको पता है टी यू इज पैरेलल टू आर एस, ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया है, एंड आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर टी यू इज पैरेलल टू
PQ. Lines parallel to same line are parallel to each other. ये लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। पहले हमने पैरेलल प्रूफ किया। फिर सेकंड, PQ जो है वो T और U को पैरेलल है। और देखो MX ट्रांसवर्सल हो गई। Therefore, एंगल QXM प्लस एंगल XMU क्या होंगे? ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बोलो। हाँ जी। पावनी, औजस्य, हसरत। पावनी, पावनी। यस मैम। हाँ बताओ इसमें QXM और XMU क्या होंगे आपस में? ये दो एंगल मैम क्यू एक्स। और ये वाला एंगल, मैम ये दोनों कोइंटीरियर। दे विल बी को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम क्या होगा? मैम 180। हाँ, इट विल बी 180 डिग्री और इसको आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स। QXM की वैल्यू है 135 और XMU की वैल्यू इससे आ जाएगी, कितनी आएगी? 45 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? अब थर्ड स्टेप, हसरत बता सकते हो क्या करोगे अब? हसरत यस मैम। बताओ क्या होगा? अगर हमने TU पैरेलल RS किया है तो हम क्या चीज, और MY को ये ट्रांसवर्सल मान रहे हैं, इस वाली चीज को, तो हम क्या यूज करेंगे? कौन से दो एंगल्स ले सकते हैं? बताओ। बताओ बच्चे। मैम पता नहीं। देखो ये एंगल है दिया, ये वाला हुआ है 40, इसको कहीं ना कहीं यूज करना है आपने। इस 40 डिग्री को क्या ले सकते हो? इस एंगल के साथ ले सकते हो जिसे मैं कह रही हूं UMY एंड एंगल RYM। क्या रिलेशन होगा इनमें? UMY एंड RYM। मैम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ, देयर विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया हसरत? तो आपका एंगल UMY भी किसके इक्वल हो गया? 40 डिग्रीज। आपको निकालना है एंगल XMY विच इज इक्वल टू XMU प्लस UMY। XMU UMY, XMU UMY, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास पूरा XMY हो जाएगा। तो XMY 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री विल बी इक्वल टू 85 डिग्री।
इतना क्लियर हो गया? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये तो एग्जाम्पल है ना आपका। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाती हूँ। मैम एक सेकेंड। हाँ हाँ, कर लो। करो इरेज। यस मैम। चलो, ये पिछली वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही लिख लो। आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड इस क्वेश्चन में होगा एक्स एंड वाई। फिगर आपको कुछ इस तरह से दी हुई है। ये दिया हुआ है 50 डिग्री, यहाँ पर है एक्स, ये दिया हुआ है वाई, और ये दिया हुआ है 130 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई एंड देन शो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। Find x and y and then show AB is parallel to CD. मैम एक्स की भी 50, एक्स की 130 और वाई की भी 130। हाँ, फिर क्या लिखोगे? मैम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 130। ठीक है, बिल्कुल। देखो, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x प्लस 50 डिग्री किसके इक्वल है? 180। और यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। ऐसे ही x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 130। y इज इक्वल टू 130। y, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आप देखोगे x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। एक्स और वाई आपस में इक्वल है, और ये एक्स और वाई आपस में ऑल्टरनेट कौन से इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स। कौन से बना रहे हैं? ऑल्टरनेट। हाँ, एज ऑल्टरनेट दे इंटीरियर एंगल्स। फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD, hence proof। तो ये चीज ना हम बहुत बार यूज करेंगे, इस चीज को बहुत बार यूज करेंगे। दैट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि अगर दो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। कोई भी दो लाइंस मैंने ड्रॉ की, तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, कि हमारे कोई भी दो एंगल्स इस तरह से, ये दो एंगल्स इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल होंगी। ऐसे ही अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है ना, तब भी ये लाइंस पैरेलल होंगी। और ऐसे ही अगर कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हुए, तब भी लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक हो गया? 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। करें स्टार्ट? इरेज कर दो कैनवस। यस मैम। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1।
6.23 फिगर्स में 3 लाइंस आपको पैरेलल दी हुई है, ए बी सी डी और ई एफ। एक थर्ड लाइन ऐसे ऐसे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, यहां लिखा हुआ है एक्स, यहां लिखा हुआ है वाई, और ये लिखा हुआ है जेड। और इन तीनों पॉइंट्स को नेम दे देती हूँ पी क्यू एंड आर। तो गिवन है AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Y ratio Z is 3:7 to find value of X. सोचो Y और Z इक्वल दिया है, सॉरी Y और Z की रेशियो दी है, लाइंस दो दो करके पैरेलल दी है। तो पहला स्टेप आपको यही करना होता है, आपको लिखना है सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, therefore AB is parallel to EF. Lines parallel to same line are parallel to each other. तो इन अ वे आपने कह दिया कि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। y और z की रेशियो दी हुई है, लेट एंगल y क्या लिख लेंगे 3a, z क्या लिख लेंगे 7a। अब इस एंगल y को और इस वाले एंगल को जो कि है डी क्यू एंड आर, तो मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू एंगल डी क्यू आर। क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब y और z में कोई रिलेशन है? Alternative exterior angles. ऑल्टरन ही y और z ऑल्टरनेट एक्सटीरियर तब होंगे जब ये यहां पर है और ये यहां पर है। दोनों एक्सटीरियर में चाहिए, यहां पर एक इंटीरियर में है। सो पी आर इज ट्रांसवर्सल। मैं y को यहां पर ले आई, ये y था, मैंने कहा डी आर क्यू भी y के इक्वल है। तो इस डी आर क्यू और इस वाले y में कोई फर्क, कोई रिलेशनशिप है जो आप यूज कर सकते हो? ये वाला, ये और ये। बताओ, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, पी आर इज ट्रांसवर्सल, तो ये y और z क्या हो जाएंगे, एंगल डी क्यू को आर, इंटीरियर। हाँ, प्लस एंगल क्यू आर एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। डी आर क्यू है आपका y, क्यू आर एफ है z, और y है 3a, z है 7a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 18, 80। उससे y की वैल्यू निकालो और z की वैल्यू निकालो। मैम y की वैल्यू 54। हम्म, a की वैल्यू मैम Z मैम की z वैल्यू की वैल्यू 126। 126, ठीक है। y की 54 and z will be 126. Is there some way to find angle y now? Find angle x now? मैम ए को इंटीरियर मैम x और को y। इंटीरियर भी हो सकते हैं। X। ए बी और ई एफ को देखो, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल।
कैन आई से x इज इक्वल टू जेड? ये ऑल्टरनेट यस इंटीरियर मैम, एंगल्स है। ऑल्टरनेट। को इंटीरियर भी कर सकते हो, उससे भी आएगा। मुझे इजी लगा, मुझे जब फिगर आउट हो गया कि y और z आपस में को सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो मैंने वहीं से यूज कर लिया। तो z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 126 डिग्रीज, और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ इसके बाद। हो गया बच्चे सबका? क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें हम। ए बी और सी डी पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है कुछ, एफ ई, और ऐसे जीई को ड्रॉ किया हुआ है। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ is perpendicular to CD, angle GED is equal to 126 डिग्रीज, ये वाला। टू फाइंड हमें करना है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE। ये सारे एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है? कैसे करेंगे अब ये? AG पहला, ये वाला एंगल AGE किसके इक्वल होगा? AG बताओ बच्चों। मैम 126 होएगा। हाँ, AGE। 126 की होगा। हमने लिखा ए मैम बी, ऑल्टरनेटिव हाँ पैरेलल इंटीरियर। टू सी डी, वेरी गुड। एंड जीई इज ट्रांसवर्सल, therefore angle AGE is equal to angle GED। ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, therefore एंगल AGE आ गया 126 डिग्रीज, और AGE 126 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक हो गया इतना? हमारा अब आएगा GEF निकालना है। ये वाला एंगल GEF किसके इक्वल होगा? एंगल GED में से माइनस किया एंगल FED। GED है 126 डिग्री, और FED किसके इक्वल है? 90। 9। तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये एंगल है 36 डिग्री, और ये है 126 डिग्री। अब FGE निकालना है, ये वाला। कैसे निकालोगे?
एंगल ए जी ई प्लस मैम एंगल, को इंटीरियर एंगल, क्या हो गया? मैम को इंटीरियर एंगल से आएगा ये वाला। हाँ, को इंटीरियर एंगल्स भी निकाल सकते हो, पर इसके साथ लेना पड़ेगा फिर आपको ये एंगल और ये कंप्लीट 126। ठीक है, मैंने लीनियर पेयर ले लिया, ये एजीई और ये वाला भी दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज 180। तो एंगल एफ जी ई किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 126, 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। कैनवस क्लियर कर रही हूं मैं, ठीक है? बोर्ड क्लियर कर दूं ना सब? अभी लास्ट क्वेश्चन ही है जो होगा इस क्लास में, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ही आता ही है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। देखो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नोट ना ऐसा कुछ बना हुआ है, देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, देन इट्स गोइंग लाइक दिस, फिर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं ऐसा कुछ, और ये ऐसा। ठीक है, सो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नोट्स होते हैं ना म्यूजिक के, मुझे कुछ वैसा लग रहा है ये, या फिर आपको जैसे हार्ट रिपोर्ट होती है, सी दो स्ट्रेट लाइंस, वैसा कुछ लग रहा है। तो पी क्यू आर एस टी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल किसके इक्वल दिया है? 110 डिग्रीज। आर एस टी किसके इक्वल दिया हुआ है? 130 डिग्रीज। ये एंगल निकालना है क्यू आर एस। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्रीज एंड एंगल आर एस टी इज 130 डिग्रीज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, दो पैरेलल लाइन दी है और जो हमें एंगल निकालना है वहां पे कोई पैरेलल लाइन नहीं है, तो वहां पर हमेशा हमें कंस्ट्रक्शन करनी है थ्रू आर। ड्रॉ पी क्यू आर एस टी, मैं ए बी लिख लेती हूँ, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जहां भी हमें थर्ड पॉइंट दिया हुआ है जहां पे कोई पैरेलल लाइन नहीं है, दो पैरेलल देकर एक थर्ड लाइन दे दी जहां कोई पैरेलल नहीं है, तो आपने हमेशा वहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहां पर मैंने आपको बोल दिया ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, हमने पी क्यू को ए बी पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब प्रूफ में पहले तो वही लिखना है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू, सॉरी, ए बी इज पैरेलल टू एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। PQ is parallel to ST, therefore AB is parallel to ST. Lines parallel to same line are parallel to each other. ठीक हो गया बेटा? अब क्या करना है, देखो ये वाला एंगल निकालना है, ये 110 दिया हुआ है, इसका और इसका रिलेशनशिप देख लोगे, जैसे मैं लिखूंगी। मैम ये 70। हाँ, 170 आ गया, ठीक है बिल्कुल। तो मैंने क्या लिखा? पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, प्रॉपर लिखना पड़ेगा,
अगर तो एमसीक्यू आ गया बहुत अच्छी बात है, और यूजुअली एमसीक्यू ही आता है। पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, therefore angle PQR plus angle ARQ is equal to 180, और इसे हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो इसके साथ मेरे पास एंगल ARQ किसके इक्वल आ जाएगा? 70 डिग्रीज। ऐसे ही ST is parallel to AB and SR is transversal, therefore angle TSR is equal to angle SR, sorry, therefore angle TSR plus angle SRQ is 180, इसको भी हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया? तो TSR हमारे पास है 130, SRQ 180 डिग्री हो गया, तो SRQ इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। अब निकालना ये इन बिटवीन वाला एंगल है। अब क्या लिखेंगे? सिंस ARQ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB 180 के इक्वल हो गया, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्रीज, एंगल QRS है, SRB दिया हुआ है 50, SRQ, हाँ SRB हमने निकाला था अभी, TSR SRB है बच्चे, ये यहाँ मैंने गलत लिख दिया, SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल QRS इज 180 माइनस 120 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो आपका ये इंटरनल एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, और इसे हम मार्क कर देंगे एज आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चे सबको? ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में 1 मार्क में 2 मार्क्स में ये यस क्वेश्चन मैम। आ जाता है। 1 मार्क में बहुत बार दिखेगा आपको, एमसीक्यूज में बहुत बार दिखेगा ये।